स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये मैंने कल पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है टिंडल इफेक्ट। द अर्थ's एटमॉस्फेयर इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। तो हवा में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो हवा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ईच फाइन पार्टिकल द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। तो जब इसमें डस्ट पार्टिकल्स दिख से होते हैं तो लाइट का जो पाथ होता है वो दिखने लग जाता है, तो उसमें लाइनें सी दिखती हैं। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल। ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट को इधर उधर करके हमें दिखाते हैं। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट। तो इस कोलाइडल पार्टिकल से जो लाइट स्कैटर होती है, बिखर जाती है, तो इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे बहुत सारे संघने वृक्षों के अंदर पत्तों से छनकर जो रोशनी लाइनें बनाती हुई आती है, जहाँ जब रंग बिरंगे बादल जो होते हैं वो सूरज के आगे आते हैं तो उसके बीच में से रोशनी बीच में से झांकती है, तो उसकी बहुत सारी रेज पाथ बनते हैं, तो उसको भी टिंडल इफेक्ट कहते हैं। विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। This phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room। जब धुएं भरे कमरे में एक बीम ऑफ लाइट जो है एक छेद से सूरज की रोशनी सीधी आती है, तो स्मॉल होल में से आती है, तो उसमें से आती हुई रोशनी जो होती है पार्टिकल्स द्वारा उसका रास्ता विजिबल हो जाता है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स पार्टिकल विजिबल। तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of the dense forest। तो संघन जंगल की जो कैनोपी ऊपर के वृक्षों के ऊपर की चोटियाँ जो टोपियाँ होती हैं उसमें से जब लाइट पास होती है तब भी ये इफेक्ट देखा जा सकता है। हेयर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। तो वहाँ पर पानी के जो कण होते हैं हवा में वो भी इसको लाइट को स्कैटर करते हैं। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। तो उसका जो कलर होता है वो स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज के ऊपर निर्भर करता है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जब बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो ब्लू लाइट स्कैटर करती है। वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो जब बड़े साइज़ के पार्टिकल होते हैं तो लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब रेड की तरफ का रंग जो होते हैं वो स्कैटर होते हैं। इफ़ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज एनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। जब स्कैटर्ड पार्टिकल जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं तो वहाँ पर वाइट लाइट भी स्कैटर होती है। Why is the color of sky blue? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light। तो हवा के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम होते हैं। These are more effective in scattering light of shorter wavelengths। तो उससे शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट जो होती है वो ज़्यादा स्कैटर हो जाती है एट द ब्लू एंड। तो नीली लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है देन द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेड। द रेड लाइट हैज़ ए वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ब्लू लाइट से 1.8 टाइम्स है। दस व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर में से होकर गुजरती है, द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर। तो नीली लाइट को जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर कर देते हैं शॉर्टर वेवलेंथ के मोर स्ट्रांगली देन रेड। रेड कम स्कैटर होती है तो नीली लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आई। तो हम ये जो नीली लाइट है वो हमारे आँखों में आती है। इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर ना होता, देयर वुड नॉट हैव बिन एनी स्कैटरिंग, तो वहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती। देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, तब हमें जो स्काई है आसमान है वो काला दिखता। अगर ये स्कैटर होती है ब्लू कलर स्कैटर होती है तो इसीलिए हमें आसमान नीला दिखता है। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई अल्टीट्यूड।
बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले जो पैसेंजर्स होते हैं, रॉकेट में होते हैं, उनको आसमान काला दिखता है। एज स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स, इस इतनी हाइट पर जो स्कैटरिंग है वो नहीं होती। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर, तो हमें पता है कि जो खतरे वाले जो साइन होते हैं, जैसे चौक चौराहे पे जो बत्तियां होती हैं रेड कलर की होती हैं, तो वो खतरे की सूचक हैं, तो उसका कलर जो है रेड कलर रखा जाता है। डू यू नो वाई द रेड इज़ लीस्ट स्कैटर्ड बाई फॉग और स्मोक, तो लाल का रंग जो होता है फॉग या धुएं की वजह से बहुत कम स्कैटर होता है। देयर फॉर इट कैन बी सीन इन सेम कलर एट ए डिस्टेंस, तो दूर से वो सेम रंग लाल ही दिखता है, तो इसलिए वो जल्दी आंखों तक पहुंचता है, तो उससे हमें जल्दी सूचना मिलती है, इसीलिए उसका कलर जो है वो रेड रखा जाता है। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, सूरज निकलते समय और डूबते समय सूरज इसका रंग लाल क्यों होता है। हैव यू सीन द स्काई एंड सन एट द सनसेट और सनराइज, सुबह सनराइज पे सूर्योदय पर और सूर्यास्त पे रंग जो होता है सूरज का वो लाल दिखता है। हैव यू वंडर्ड एज टू वाई द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड, तो सारा आसमान लाल हो जाता है सुबह सुबह जब सूरज निकलने वाला होता है, उससे पहले उषा की लाली जो होती है पूर्व में आ जाती है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट। तो हम देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों होता है और आसमान का रंग नीला क्यों होता है। जैसे हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक वाइट लाइट का सोर्स है, उसको फोकस ऑफ ओवर कन्वर्जिंग लेंस के आगे रखेंगे। दिस लेंस प्रोवाइड ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो इस लेंस से हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगी। अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक ऑफ कंटेनिंग क्लियर वाटर, तो उस पानी को हम ट्रांसपेरेंट एक शीशे के टैंक में से गुजारेंगे जिसमें बिल्कुल साफ़ पानी है। अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू ए सर्कुलर होल, तो उसमें एक सर्कुलर होल में से गुजारेंगे। मेड इन ए कार्डबोर्ड, ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे हम उसकी एक इमेज प्राप्त करेंगे यूजिंग द सेकंड कन्वर्जिंग लेंस, तो उसके आगे एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे जैसे फिगर में ऐसे दिखाया गया है। तो ये एक पहला लेंस है जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ गई, ये पानी का टैंक है और उसके आगे एक कार्डबोर्ड रख लिया, उसमें से ये होल करके ये वाली लाइट जो लेंस में से आई, तो यहाँ पर ये लाइट जो बीम है वो यहाँ पर दिखेगी। तो डिज़ोल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थाइसल्फेट हाइपो जो होता है, जो फोटोग्राफर यूज़ करते हैं, वो वाला एक सोडियम थाइसल्फेट एक साल्ट होता है। तो 200 ग्राम पानी जो है, पानी उसमें 200 ग्राम सोडियम थाइलाइट जो है वो उसमें मिला देना है। अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर, 2 लीटर पानी में उसमें टैंक में वो 200 ग्राम डाल देना है। ऐड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द वाटर, उसमें 2-3 ml का उसमें वो एसिड भी डालना है। तो उसमें क्या देखते हैं, यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटिंग इट अबाउट 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट में आपको सल्फ़र के पार्टिकल्स उसमें दिखेंगे जो पानी में घुलते नहीं हैं। एज द सल्फ़र पार्टिकल्स बिगिन टू फॉर्म, जैसे ही सल्फ़र पार्टिकल्स जो होंगे उसमें बनते दिखेंगे। यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक, तो ग्लास टैंक के अंदर से आपको तीनों साइड में नीली लाइट दिखेगी। दिस इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाई माइन्यूट कोलाइडर सल्फ़र पार्टिकल्स, से आपको जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर होती दिखेगी। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, तो आगे की ट्रांसमिटेड लाइट जो है उसका कलर देखेंगे। फ्रॉम द 4th साइड ऑफ ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन कलर रेड कलर इन द स्क्रीन, स्क्रीन पे ये वाले कलर आपको दिखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये आपकी एक्टिविटी है। इसी प्रकार सूरज का जो लाल रंग होता है, द एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई, तो आसमान का जो नीला रंग है वो आपको समझ आ गया होगा। एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज ऑन द सनसेट, लाइट फ्रॉम सन नियर द हॉरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर, तो
जब सूरज नीचे होता है तो वो सूरज हमें धरती के पास वाले थिक हॉरिजन एटमॉस्फेयर में से गुजर कर आती है, तो लार्जर डिस्टेंस होता है। द अर्थ इज एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आइज, हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। तो सिर के ऊपर से सूरज जब होता है तब ऊपर से नीचे सीधी आती है, तो लाइट जब हम सूरज डूबता हुआ या चढ़ता हुआ देखते हैं दोपहर को, हमें बहुत कम डिस्टेंस से लाइट उसमें से पास होती है। द सन अपीयर्स वाइट, दोपहर को हमें सन जो सूरज है वो समय सफ़ेद दिखाई देता है और थोड़ा सा ब्लूइश दिखाई देता है। तो कलर्स आफ्टर आर स्कैटर्ड, तो उसमें नीला रंग और वायलेट कलर स्कैटर होते हैं नियर द हॉरिजन। मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड द शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। तो वो जो नीली लाइट है, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, वो दूर चले जाते हैं। देयर फॉर द लाइट दैट रिचेज आवर आइज इज़ लॉन्गर वेवलेंथ, तो लंबी वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो हमें दिखती है। द गिव्स राइज टू रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, इससे जो सूरज है वो हमें लाल दिखता है। ओके।